हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रिस्क मैनेजमेंट। ये वीडियो आपको पूरी क्यों देखनी है, इसका एक रीज़न मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। मान लो आपने कोई एक ट्रेड लिया है जिसमें आपका लॉस हो जाता है। अब आप नेक्स्ट ट्रेड उस लॉस को रिकवर करने के लिए और ज़्यादा रिस्क लेते हैं, राइट। अब एज यूजुअल पहले की तरह ही आपका उसमें और बड़ा लॉस हो जाता है। ऐसे ही जब आप कुछ अच्छे ट्रेड भी ले लेते हैं फिर भी ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में ही रहता है। इसका रीजन क्यों? क्योंकि आप बढ़िया से रिस्क मैनेजमेंट को समझ नहीं पाते। और अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो वीडियो में एंड तक जरूर बनी रहिए। आज मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट के सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ और एंड में मैं आपको दो स्विंग ट्रेड के ऐसे एनालिसिस शेयर करने वाला हूँ जिससे आप रिस्क मैनेजमेंट को और भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ऑलराइट गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। वैसे तो आपको पता ही होगा कि रिस्क मैनेजमेंट को होता क्या है, बट फिर भी हम लोग इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा बात करना नहीं चाहते क्योंकि रिटेलर को लगता है कि इससे उनका प्रॉफिट कम हो जाता है। और सेकंड थिंग, ये टॉपिक काफ़ी बोरिंग सा भी होता है। रिस्क मैनेजमेंट को देखना क्या है, स्टॉक जितना ऊपर जाए उसे जाने दिया जाए और जैसे ही स्टॉक्स नीचे आने लगे उसे सेल कर दो। ये सुनने में ही काफ़ी ईजी लगता है, बट हम इसका अपोजिट उल्टा करते हैं। हम क्या करते हैं, किसी स्टॉक्स को अगर आप इस लेवल पर बाय करते हो तो आप नीचे आने पर उसको सेल नहीं करते इस उम्मीद में कि वापस स्टॉक्स ऊपर जाएगा। और स्टॉक्स बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे पुलबैक्स देता रहता है जिससे हमें उम्मीद रहती है, एक होप रहती है कि वापस स्टॉक्स कभी ना कभी हमारी रेंज के ऊपर निकल जाएगा और हम उस ट्रेडिंग को इन्वेस्टिंग में ट्रांसफर कर देते हैं। और एट द एंड जब ये स्टॉक्स अपने बाइंग लेवल से ऊपर निकल जाता है तो हम एक छोटे से प्रॉफिट में एग्जिट कर देते हैं इस डर से कि कहीं फिर से हमें लॉस ना हो जाए और इससे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो खराब हो जाता है। जानिए हमने क्या किया, हमको जब स्टॉप लॉस हिट करवाना था तब हमने काफी टाइम होल्ड किया। इवन 6 महीने तक हमने होल्ड किया। हमने 6 महीने तक भी होल्ड किया कि स्टॉक्स हमारी बाइंग प्राइस से ऊपर आए और जैसे ही स्टॉक्स हमारी बाइंग प्राइस के ऊपर आने लगा हमने झट से उसे सेल कर दिया इस डर से या हम फिर से वापस लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है। आपको ये भी नहीं पता कि आपको रिस्क पर ट्रेड क्या लेना चाहिए। इसके लिए आज मैं आपको 3 ऐसे मेथड बताने वाला हूँ जिससे आप रिस्क मैनेजमेंट को और भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसमें हमको 3 कॉन्सेप्ट समझने हैं आज। इसमें पहला है आरपीटी, रिस्क पर ट्रेड। हमें एक ट्रेड में कितना लॉस लेना है ये हमारा प्री डिफाइंड होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज आरआरआर, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, कि हम कितना रिस्क लेंगे उसके अगेंस्ट में हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा ये भी हमें प्री डिफाइन करना पड़ता है। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पीएस, पोजीशन साइजिंग। लोगों को पोजीशन साइजिंग बहुत ही छोटा टॉपिक लगता है लेकिन आज मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन साइजिंग ही है। तो पहले हम देखेंगे रिस्क पर ट्रेड, आरपीटी। अब मैं आपको छोटे से कैपिटल के बारे में बताता हूँ कि मान लो आप 10,000 कैपिटल का एक अकाउंट यूज कर रहे हैं। अब मैं उसमें आपसे पूछूं कि आपका रिस्क पर ट्रेड क्या है, आपको नहीं पता। तो चलिए मान लेते हैं कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर के सारे कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं जिससे आपकी एक्यूरेसी 70%। जबकि याद रखिएगा 70% एक्यूरेसी इंस्टीट्यूशनल की होती है, रिटेल ट्रेडर की कभी नहीं हो सकती। फिर भी मैं मानता हूँ कि आपने किसी अच्छे इंस्टीट्यूशनल से ट्रेडिंग करना सीख लिया है, अब आपकी एक्यूरेसी 70% है। बट इसके सामने इसका अपोजिट याद रखिएगा 30% आपके लूजिंग ट्रेड भी हो सकते हैं। अब हम इसे एवरेज कैलकुलेट करते हैं कि 10 में से 5 ट्रेड आपके प्रॉफिट में जाने वाले हैं और बाकी बचे 3 ट्रेड लॉस में जाने वाले। मैं पहले आपको लॉस ही कैलकुलेट करके बताता हूँ कि जिस भी आपके लगातार 3 ट्रेड 1 2 3 लगातार तीनों ट्रेड लॉस में जाते हैं और आपका रिस्क पर ट्रेड 20% होता है तो आप 2000 के हिसाब से इंटू 3 आपको कितना लॉस होगा? 6000। मीन्स 50% से भी ज्यादा आप अपना 50% से भी ज्यादा कैपिटल ब्लो कर चुके होंगे अगर आप रिस्क पर ट्रेड 20% रखते हैं। चलिए मान लेते हैं कि आपने अपना रिस्क पर ट्रेड 10% रखा, मीन्स 1000 रुपए का लॉस। इसमें भी अगर आपके लगातार 3 ट्रेड लॉस में जाते हैं तो 1000 इंटू 3 आपको लॉस कितना होगा? 3000। तो अब आप मुझसे पूछेंगे कि हमें अपना रिस्क पर ट्रेड कितना रखना चाहिए।
तो आपको इसमें अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। आपने अगर ट्रेडिंग की कोई बुक पढ़ी होगी तो हर बुक में ये लिखा गया है कि इंस्टीट्यूशनल अपने ट्रेडिंग में पूरे कैपिटल का ओनली 1% रिस्क लेते हैं एक ट्रेड के लिए। अब आप 1% नहीं, 1% को छोड़कर इवन आप अपना रिस्क 2% तक भी ले सकते हैं कि अगर आप रिटेल ट्रेडर है, रिटेल ट्रेडिंग छोटे कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हैं, इवन 10,000, 50,000, 1 लाख, तो आप अपना रिस्क रख सकते हैं 2%, इससे ज्यादा नहीं। तो अब हमारे सामने क्या आएगा कि हमारा अकाउंट है 10,000 का और उसका 2% मीन्स हम कितना रिस्क ले सकते हैं एक ट्रेड पर? हमें रिस्क लेना है 200 रुपए का। 200 रुपए से ज्यादा हमें रिस्क नहीं लेना है। इवन किसी कंडीशन में हमारे लगातार 5 स्टॉप लॉस भी हिट हो जाते हैं, तो 5 स्टॉप लॉस भी हिट होने के बाद हमारा टोटल लॉस होगा 1000, मीन्स हमारे ट्रेडिंग कैपिटल का ओनली 10% ड्रॉप होगा जब हमारे लगातार 5 स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। अब इसमें से कुछ लोग आप में से ये भी पूछेंगे कि 200 रुपए का रिस्क लेना ये कौन सी ट्रेडिंग है? ये बहुत ही सिंपल बात है। मैं आपको बता दूं, 200 रुपए का स्टॉप लॉस अगर आप नहीं ले सकते तो आप 10,000 से ट्रेडिंग ही नहीं कर सकते। ये बस आपके सीखने के लिए। जब आप सीख चुके हैं, समझ चुके हैं कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, तब धीरे धीरे अपने कैपिटल को बढ़ाइए और उसके बाद ट्रेड कीजिए। हमेशा याद रखिए, आपको ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर एक बंदा कंटिन्यूअसली रोज पैसे कमा रहा है और किसी एक दिन उसका स्टॉप लॉस लगने वाला हो, उस दिन अपने स्टॉप लॉस को फिक्स नहीं किया, तो वो अपना पूरा कैपिटल, इवन पूरा नहीं तो 50% कैपिटल एक ही दिन में उड़ा देगा। और आप में से कई सारे लोग ऐसा करते भी होंगे। दूसरा हमारा टॉपिक है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ये आप में से काफी सारे लोगों को पता भी होगा, बट मैं एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। मान लीजिए कि XYZ कोई भी एक स्टॉक्स है जो मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं उसे 100 रुपए की प्राइस पर खरीद लूंगा, बराबर। अब इसमें मैं अपना स्टॉप लॉस रखूंगा। इसमें मुझे एक छोटा सा स्टॉप लॉस दिख रहा है 98 का, तो यहां मेरे पास खोने के लिए कितने रुपए हैं? 2 रुपए, राइट? एम आई राइट? उसी के अगेंस्ट में मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ रखता हूं एक छोटे से पॉइंट पर जो कि है 104, तो यहां मेरे पास पाने के लिए कितने रुपए हैं? 4 रुपए। ऐसी कंडीशन में मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड कितना होगा? 1:2। क्यों? क्योंकि मेरे पास खोने के लिए 2 रुपए है और पाने के लिए मेरे पास है 4 रुपए। मीन्स जितना मैं खो रहा हूं उससे डबल मुझे मिल रहा है। अगर किसी कंडीशन में मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ट्रेड वहां तक नहीं पहुंच पाएगा और मैं अपना स्टॉप लॉस, मैं अपना टारगेट थोड़ा नीचे कर लेता हूं, जो कि लेवल होगा 102 का। इस कंडीशन में मेरे पास पाने के लिए कितने रुपए हैं? 2 रुपए। मेरा स्टॉप लॉस कितना है? 2 रुपए का। तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड कितना होगा? 1:1। अगर मैं 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से काम करता हूं तो ऐसी कंडीशन में मेरे 5 ट्रेड प्रॉफिट में जाने वाले, 5 ट्रेड लॉस में जाने वाले। तो जितना मुझे लॉस होगा उतना ही मुझे प्रॉफिट होगा, तो मैं इक्वल होऊंगा। ऐसी कंडीशन में मेरा 0 बैलेंस, बराबर। बट अगर मैं 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से काम करता हूं तो मेरे पास खोने के लिए कितने? 5 रुपए और पाने के लिए मेरे पास होंगे 10 रुपए। तो इवन इस कंडीशन में मोटा मोटी छोटा मोटा प्लस में आपको हमेशा याद रखना है कि इवन 1:2 या फिर उससे नीचे आपको 1:1.5 इससे नीचे के ट्रेड आपको नहीं लेंगे। क्योंकि अगर आपने 1:1.5 से नीचे के ट्रेड लिए तो आप प्रॉफिटेबल नहीं, इवन लॉस में भी नहीं, पर ब्रेक इवन पर ही रहते हैं। हमेशा आपको मिनिमम 1:1.5 से भी ऊपर ट्रेड लेना, ठीक है। अभी आगे थर्ड टॉपिक है पोजीशन साइजिंग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं आपको। मान लीजिए कि आपका कैपिटल है 10,000, ओके, और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो आपको 5x का लीवरेज मिलता है। जैसा कि ऊपर मैंने बात किया, एक स्टॉक्स की प्राइस है 100 रुपीज। इस कंडीशन में आपको यहाँ पे स्टॉक्स कितने मिल जाएंगे? अगर 5x का लीवरेज होगा तो इसकी प्राइस आपके लिए कितनी काउंट होगी? 20।
10,000 रुपये में अगर 20 के डिवाइड करेंगे तो आप एटलीस्ट मेरे हिसाब से आप कैलकुलेट कीजिएगा 500, आप 500 क्वांटिटी ले सकते हैं। बट आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है? गलत। क्योंकि अगर आप 500 क्वांटिटी लेते हैं और हमारा स्टॉप लॉस कितना था 98, अगर ये स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो आपको लॉस कितना होगा पता है? 1000। क्योंकि 500 क्वांटिटी में अगर 2 रुपये नीचे आ जाएगा तो आपको 1000 रुपये का रिस्क लो। तो आपको क्वांटिटी कितनी लेनी है? क्वांटिटी का फॉर्मूला है क्वांटिटी इज इक्वल टू रिस्क पर ट्रेड। हमारा रिस्क पर ट्रेड कितना था? हमने पहले ही डिफाइन किया था कि हम 200 रुपये से ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। डिवाइड बाय स्टॉप लॉस इन रुपीज़, हमारा स्टॉप लॉस कितना था? 2। तो इस हिसाब से हमारी क्वांटिटी कितनी होगी? 100। हम भले ही 500 क्वांटिटी ले सकते हैं बट हमें क्वांटिटी कितनी लेनी है? तो क्योंकि इन केस हम अगर लॉस में भी जाते हैं तो हमारे कितने रुपए का लॉस होगा? 100 रुपये का। ऐसे ही हम कंटिन्यूस 1 2 3 4 5 डेज भी लॉस करेंगे तो ऑल ओवर हमारा लॉस होगा ओनली 1000, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया हमारी कैपिटल का 10% होगा। यही आपने 500 क्वांटिटी ली होती और कंटिन्यूस आपके 1 2 3 4 5 दिन आपके स्टॉप लॉस हो गए, उस हिसाब से आप 5000 इवन 50% कैपिटल अपना 5 दिन में ही उड़ा देते। ऐसे ही लोग गलती करते हैं पोजीशन साइजिंग में और रिस्क ले लेते हैं और अपना कैपिटल ब्लो कर देते हैं। आप लोगों में से भी कई लोग ये गलती करते हैं वो ऑप्शन ट्रेडिंग में। ये इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया कि आपके लॉसेस से आपको स्टॉप लॉस नहीं बचाएगा, उससे आपको बचाएगी पोजीशन साइजिंग। अगर आपकी पोजीशन साइजिंग मेंटेन होगी, जो कि आपको कहाँ से पता चलेगी? रिस्क पर ट्रेड। इसके सबसे पहले आपको अपना रिस्क पर ट्रेड डिफाइन करना है। उसके बाद आपको 1:1.5 से ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिले वही ट्रेड लेना है। देन सबसे मेन आपको पोजीशन साइजिंग हमेशा मेंटेन रखनी है। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको 2 स्विंग ट्रेड बताने वाला हूँ आने वाले हफ्तों की। हमारा पहला स्टॉक्स है गोल्ड कॉर्पोरेशन। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से इस रेंज से काफ़ी टाइम तक ये स्टॉक्स यहाँ रेजिस्टेंस फेस हो रहा था। अब इस स्टॉक्स ने इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया है। ब्रेकआउट्स करने के बाद जब ये वापस स्टॉक्स रीटेस्ट के लिए आया है, अब यहाँ पर एक अच्छी सी मुझे बाइंग सेटअप दिख रही है कि इस लेवल से ऊपर जाने के बाद मैं अपनी एंट्री ले सकता हूँ और इसी कैंडल्स के लो यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस डाल एटलीस्ट इस स्विंग तक मैं अपना टारगेट ट्राई करूँगा। यहाँ मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है 1.98, मीन्स मेरे पास खोने के लिए 28 रुपये और पाने के लिए मेरे पास है 56 रुपये। 1.5 से ऊपर है इसलिए मैं ट्रेड ले सकता हूँ। ओके, सेकेंड स्टॉक्स हमारा है गोदरेज प्रॉपर्टी। गोदरेज प्रॉपर्टी में आपको दिख रहा होगा यहाँ से स्टॉक्स को 1 2 ये स्टॉक से पहले निकल गया, 2 3 थर्ड टाइम में इसने से ब्रेकआउट किया। इवन एक छोटे से रीटेस्ट के बाद एक अच्छी रैली निकल चुकी है, बट फिर भी हम यहाँ के लिए ट्राई करेंगे वापस। ये स्टॉक्स हमें यहाँ इस लेवल पर कुछ एक्यूमुलेशन होता हुआ दिख रहा है। अगर इस स्टॉक्स में मुझे आने वाले 2-3 दिनों में यहाँ पे कोई अच्छी सी कैंडल क्लोज होती हुई मिलती है तो मैं एटलीस्ट यहाँ तक का स्टॉप लॉस डाल के इस स्विंग हाई तक ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा। इसमें मुझे काफ़ी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है 1:2.63, जहाँ मेरे पास खोने के लिए 70 रुपये और पाने के लिए 186। तो आने वाले कुछ दिनों के लिए आप इन 2 स्टॉक्स को ट्रैक कर सकते हैं। होपफुली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे मुझे और भी इंस्पिरेशन मिलती रहे और होपफुली मैं आपके लिए और भी अच्छे कंटेंट लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।